अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत मज़े की है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मतंजन मीठे चावल। ये ख़ास तौर पर शादियों पर बनाए जाते हैं, कलरफुल चावल ये बनते हैं। और मैंने यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ ये अपनी अम्मा के घर पर। मेरे भाइयों ने किचन को जो है वो रेनोवेट करवाया है, बहुत ही खूबसूरत किचन उन्होंने बनाया है। और आज किचन की जो है कह लें कि ओपनिंग थी, किचन में खाना बना है और पहला खाना जो है वो उन्होंने मुझसे बनवाया है। तो मैंने यहाँ पर मीठे में बनाया है मतंजन। तो मैंने सोचा कि चलें जी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और इस सारे प्यार और रिस्पेक्ट के लिए मैं अपने भाइयों की बहुत थैंकफुल हूँ। खुदा सबको ऐसे बहन भाई दे ताकि वो हमेशा अपने बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत को जो है वो कायम रख सकें। और खुदा उनको दिन दुगनी और रात चुगनी अपनी बरकतों से नवाजे और उनको बहुत तरक्की दे। तो ये चलें जी, चावलों की तरफ हम चलते हैं। तो बहुत ही मज़े के बनकर रेडी हुए थे। मैंने इतनी इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि ट्रस्ट मी, अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलें जी, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमें इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें होते हैं वो है जी चावल, चीनी, दूध और घी। इनका मेन हिसाब होता है। बाकी ड्राई नट्स और जो भी आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो आपकी अपनी विश है। उसकी क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं होता, आप जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 kg की रेसिपी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चावलों को जो है वो मैंने डिप कर रख लिया है। 3 किलो मुझे यहाँ पर चाहिए चीनी। 3 कप ही मैं यूज़ करूँगी इसमें दूध के, ठीक है जी। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए किशमिश और हरी इलायची और बादियान के फूल। वैसे तो इसमें लौंग ऐड किए जाते हैं, लेकिन अगर लौंग ना हो तो आप बादियान के फूल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर एक प्लेट भरकर मैंने लिया शर्फियों की टूटी फ्रूटी। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए रसगुल्ले। आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप करें, लेकिन जो ट्रेडिशनल बनाई जाती है उसमें ये ज़रूर यूज़ होते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है बादाम और ड्राई कोकोनट गिरी। और जी यहाँ पर ये मेरे पास फूड कलर्स। तो ये हैं जी चावल, जिनको मैंने 15 मिनट पहले डिप कर पानी में रख लिया है। हमेशा चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करके फिर डिप करें। डिप करने के बाद आप इनको बिल्कुल भी जो है वो टच नहीं कीजिएगा, वरना चावल टूट जाते हैं। देखिए, मैं एक खुले बर्तन में मैंने यहाँ पर लिया है पानी, जिसमें मैं चावल बॉईल करूँगी। और उसमें मैंने ऐड किए 2 टेबलस्पून ऑयल के और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड किए हैं सॉल्ट के, ठीक है जी। और साथ ही 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर इसमें, क्योंकि विनीगर जो है वो स्टार्च को ख़त्म करता है। चावलों में जो भी स्टार्च होगी जिससे चावल जुड़ते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बादियान के फूल और 3 से 4 दाने हरी इलायची के, ठीक है जी। और अब मैं वेट करूँगी पानी में उबाल आने का। पानी में उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास चावल हैं, ठीक है जी। चावल आपने किस हिसाब से बॉईल करने होते हैं, देखें जी, हर चूल्हे की जो हीट होती है ना, फ्लेम, वो डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ 10 मिनट में चावल बॉईल हो जाएंगे, लेकिन आपके फ्लेम कितना है, हीट कितनी लग रही है चावलों को, ये उस हिसाब से बॉईल होंगे, ठीक है जी। मुझे यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट लगे थे और अब मैंने इनको 99% जो है वो बॉईल कर लिया था। सिर्फ 1% इसमें कमी थी, जो मेरे ये स्टीम उतारते हुए ही, इसमें से पानी को सेपरेट करते हुए ही ख़त्म हो गई। अब मैंने चावलों को जो अच्छे से उसकी स्टीम निकाल ली है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर चाहिए 3 प्यालियाँ, क्योंकि मैं 3 रंग इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ ऑफ प्याली हम जो है वो पानी की भर लेंगे, ठीक है जी। पानी जो है वो बहुत ठंडा नहीं होगा, लूकवार्म होगा, नीम गर्म। अब हर एक में हाफ टी स्पून जो है वो मैं कलर ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन, रेड और ऑरेंज फूड कलर, ठीक है जी। तो तीनों प्यालियों में मैंने इस तरीके से हाफ टी स्पून कलर्स के ऐड करके उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हीं प्यालियों में मैं यहाँ से ऐड करूँगी जो हमारे पास बॉयल चावल थे। तकरीबन हाफ प्याली हम लोग जो है चावलों की इसमें ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून। और सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा है, जब मैं येलो फूड कलर मिक्स कर रही थी, अब मैंने लिया है जी एक तेज का और उसमें मैंने यहाँ पर 3 कप घी के ऐड किए हैं, ठीक है जी। आप चाहे इसे देसी घी में बनाएं, आप चाहे ऑयल में बनाएं, ये आपकी विश है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ड्राई कोकोनट और साथ ही बादाम, किशमिश और हरी इलायची। और इनको हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे, लेकिन हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे।
हमें बस इतना ही इसको फ्राई करना है। देखें सारी किशमिश जो वो अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो 3 कप मैंने आपको बताए थे कि दूध के हम ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से चावल जो है वो टूटते भी नहीं हैं और गलते भी नहीं हैं, ठीक है जी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ माशाल्लाह से 3 kg, जो मैंने आपको 3 kg शुगर दिखाई थी, चीनी। और चीनी को हम लोग जो है ऐड करने के बाद मुसलसल हम इसको जो है स्पून की हेल्प से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि चीनी भी अपना अच्छे से पानी ना छोड़ दे, ठीक है जी। और चीनी को जब आप इसको मिक्स करते जाएंगे चीनी मेल्ट हो जाएगी। ये देखें जी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो रही है। और ये देखें अभी भी इस पे स्पून पे जो है वो उसके दाने नज़र आ रहे हैं। आपने जब तक कि स्पून बिल्कुल क्लियर ना हो जाए आप इसमें चावल ऐड नहीं करेंगे, वरना जो है चावलों में एक अजीब सी वो चीज़ आ जाती है। अगर चीनी के दाने दाने से हों तो मज़े के नहीं लगते वो चावल। और स्पून को जो है वो आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है। ये देखें चीनी जो है बहुत अच्छे से जो है इसमें डिज़ोल्व हो रही है। और स्पून को आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है ताकि चीनी जो है वो हमारी जले नहीं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल, ठीक है जी। चावल ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से यहाँ पर चावलों को प्लीज़ हैंडल कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाएंगे, ठीक है जी। तो चावल बनाते वक्त स्पून का बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया जाता है, बहुत प्यार से हैंडल करना होता है कि चावल टूटे नहीं। अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। और ये देखें जितना ये शीरा है इसमें चाशनी है, हमने इस पानी को भी करना है ड्राई, ठीक है जी। इस तरीके से चावलों को साइड्स पे करके पानी को सेंटर में रहने दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इस पानी को ड्राई कर लेंगे। तो पानी यहाँ पर हमारा ड्राई हो चुका है, तकरीबन ये लगे हैं यहाँ पे मुझे 12 से 15 मिनट, क्योंकि माशाल्लाह क्वांटिटी चावलों की थोड़ी ज़्यादा थी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारे फूड कलर वाले चावल हैं, वो हम लोग यूँ इस तरीके से एक एक प्याली थोड़े थोड़े फासले पे हम रखते जाएंगे ताकि ये कलर मिक्स ना हो। जब दम आ जाएगा तो हम इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से इसके कलर खिलकर निकलेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शर्फियाँ टूटी फ्रूटी, ठीक है जी। कभी भी ये पहले ऐड नहीं करते वरना ये सॉफ्ट होकर फिर मेल्ट सी होना शुरू हो जाती हैं। ये है जी पेठे का मुरब्बा, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। विदाउट फूड कलर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे चावलों को मैंने दे दिया है दम, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था, क्योंकि चावल आपको पता है मैंने जो है फुल बॉयल किए थे। और अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। और मिक्स करते हुए इसके बहुत ही खूबसूरत से कलर्स जो हैं वो निकल रहे थे, बहुत ही देखने में ये प्यारा लग रहा था। सारे चावलों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे ये चावल बन रहे थे, अभी आप देख रहे हैं बहुत गर्म है, जैसे ही इनको थोड़ी हवा लगी थी तो ये एकदम खिलकर रेडी हुए थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो चलें जी अब मैं इनको करती हूँ डिश आउट जी। यहाँ पर मैं चावलों को कर रही हूँ डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद हम इन पर जो भी आप इसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो वो हमेशा सर्विंग के टाइम ही ऐड की जाती है, क्योंकि अगर इसी टाइम पे आप कर दें तो चावल मिक्स करते वक्त जो है मिठाई टूट जाती है। तो ये लें जी बहुत ही मज़े की हमारी चावलों की डिश रेडी है। ये लें जी एक स्पून मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।